Welcome to the next civil engineer. In this video, we will see what is a bridge. दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रिज क्या है, ब्रिज के टाइप्स देखेंगे और ब्रिज के कंस्ट्रक्शंस के मेथड्स देखेंगे, ब्रिज के फाउंडेशंस देखेंगे। इसमें हम लोग वेल फाउंडेशन देखेंगे, राफ्ट फाउंडेशन देखेंगे, पियर्स अबटमेंट्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड टू गेट complete knowledge of bridge construction. So let's start. What is a bridge? ब्रिज क्या है? दोस्तों, ब्रिज एक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है दो जगहों को जो सेपरेटेड हैं किसी भी डिप्रेशन से, मीन्स वहां पे वैली है या डिप है, डिप्रेशन है, लैंड बराबर नहीं है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है सच एज रिवर, स्ट्रीम, या फिर कोई चैनल है वहां पे जो फ्लो हो रहा है, या रोड है, या फिर रेलवे क्रॉसिंग है। इस तरीके से ऐसे सिचुएशंस में हम लोग ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो कराने के लिए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो ब्रिज इज ए स्ट्रक्चर हैविंग ए टोटल लेंथ अबव 6 मीटर between the inner faces of dirt walls for carrying traffic or other moving loads over a depression or obstruction such as river, stream, channel, road और रेलवे। आई होप आपको ब्रिज की टेक्निकल डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब आइए इंडियन रोड कांग्रेस IRC के हिसाब से जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो ब्रिजेस को कैसे क्लासिफाई करता है देख लेते हैं। ब्रिजेस आर क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू IRC 5 1998 minor bridge and major bridge. इंडियन रोड कांग्रेस 5 1998 के हिसाब से ब्रिज को दो मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज माइनर ब्रिज एंड द सेकंड वन इज मेजर ब्रिज। आइए देख लेते हैं माइनर ब्रिज किसे कहेंगे और मेजर ब्रिज किसे कहेंगे। दोनों के डिफरेंस को हम लोग सीखते हैं। माइनर ब्रिज का लेंथ अप टू 6 मीटर होता है। द टोटल लेंथ ऑफ माइनर ब्रिज इज अप टू 60 मीटर एंड ब्रिज हैविंग ए टोटल लेंथ ऑफ more than 60 meter is known as major bridge. Minor bridge का टोटल लेंथ अप टू 60 मीटर होता है, जबकि मेजर ब्रिज का टोटल लेंथ मोर देन 60 मीटर होता है। इट मीन्स 60 मीटर से ज्यादा लेंथ होगा किसी भी ब्रिज का तो एज पर IRC 1998 हम लोग उसे मेजर ब्रिज बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आइए क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सपोर्ट कंडीशन।
अभी जो हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया, वो इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी कोड 1998 के हिसाब से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से ब्रिजेस का क्लासिफिकेशन सीखने जा रहे हैं। ब्रिजेस आर क्लासिफाइड according to support condition also as simple span bridges, continuous span bridges and integral bridges। सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से ब्रिजेस को क्लासिफाई किया गया है सिंपल स्पैन ब्रिजेस, द ब्रिजेस विच आर सिंपली सपोर्टेड और कॉल्ड एज सिंपल स्पैन ब्रिजेस, continuous span bridges, continuous span bridges, bridges having more than two span is known as continuous span bridges। इसी तरीके से इंटीग्रल ब्रिजेस, ये तीन तरह से हम लोगों ने ब्रिजेस को क्लासिफिकेशन देखा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन या पोजीशन के हिसाब से भी ब्रिज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ब्रिजेस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन और पोजीशन, लेट्स सी वन बाय वन। फंक्शन या फिर पोजीशन के हिसाब से ब्रिज का क्लासिफिकेशन किया गया है। फुट ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, व्हीकल अंडरपास, पेडेस्ट्रियन अंडरपास, कैटल अंडरपास, रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, हाई लेवल ब्रिज, सबमर्सिबल ब्रिज जिसको हम लोग वेंटेड कॉजवे भी बोलते हैं, एंड रिवर ब्रिज या फिर क्रीक ब्रिज और फ्लाई ओवर ब्रिज। फ्लाई ओवर ब्रिज आजकल बहुत कॉमनली आपने हर जगह पे हाईवेज पे देखा होगा। ये सारे क्लासिफिकेशन या फिर टाइप ऑफ ब्रिज थे अकॉर्डिंग टू फंक्शन या फिर पोजीशन। इसमें हम लोगों ने FOB फुट ओवर ब्रिज को देखा, VUP व्हीकल अंडरपास देखा, PUP पेडेस्ट्रियन अंडरपास देखा, CUP कैटल अंडरपास देखा, ROB रोड ओवर ब्रिज देखा, RUB रोड अंडर ब्रिज देखा, हाई लेवल ब्रिज HLB भी देख लिया है। और इसी तरीके से हम लोगों ने टाइप ऑफ ब्रिजेस में अकॉर्डिंग टू फंक्शन और पोजीशन रिवर ब्रिज देखा, जो ब्रिज रिवर के ऊपर बना होगा, एंड फ्लाई ओवर ब्रिज देखा जो कि जनरली हमें रोड्स के ऊपर, हाईवेज के ऊपर देखने को मिलता है। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज में, उसके हिसाब से भी हम लोग ब्रिजेस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ब्रिजेस, RCC का ब्रिज है ये। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिजेस, ये PSC प्री कास्ट ब्रिजेस हैं, प्री स्ट्रेट कंक्रीट ब्रिजेस। फिर हमारे पास स्टील ब्रिजेस, स्टील वाले, यहाँ पे मटेरियल स्टील यूज हुआ है। फिर कंपोजिट ब्रिजेस, यहाँ पे कंपोजिट ब्रिजेस में स्टील एज वेल एज मे बी RCC या फिर PSC यूज हो सकता है। नेक्स्ट ब्रिज इज टिम्बर ब्रिजेस। ओल्ड डेज में पहले टिम्बर लकड़ी के ब्रिज भी बहुत जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टोन और मेसनरी आर्च ब्रिजेस। आर्च ब्रिजेस बहुत फेमस है। रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने वन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज आइकॉनिक ब्रिज विच इज लोकेटेड इन J&K जम्मू एंड कश्मीर, नेम्ड चेनाब ब्रिज, कंप्लीट किया है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्च ब्रिज है। ये इंडियन रेलवेज का माइलस्टोन प्रोजेक्ट है। इस पे भी वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर
अपलोड की जा चुकी है। आइकॉनिक ब्रिज सेक्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप आइकॉनिक ब्रिज में जाएंगे तो चेनाब ब्रिज का टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल वीडियो है वो आप वहाँ देख सकते हैं, जो कि एक आर्च ब्रिज है, एफिल टावर से भी ऊंचा है। वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप ऊपर आई बटन में भी चेनाब ब्रिज की वीडियो आ रही होगी, आप वहां जाके आई बटन पे क्लिक करके चेनाब ब्रिज की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस अकॉर्डिंग टू डिजाइन फिलॉसफी एंड डेक फॉर्म्स। यहाँ पे हम लोग अगला टाइप देख रहे हैं ब्रिजेस का, बेस्ड ऑन डिजाइन फिलॉसफी। इसके अंदर टाइप्स आते हैं सॉलिड स्लैब ब्रिज, वॉइडेड स्लैब ब्रिज, बीम एंड स्लैब ब्रिज, बॉक्स गर्डर, सस्पेंशन ब्रिज, केबल स्टेड ब्रिज, आर्च ब्रिज एंड बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज। ये टाइप्स डिजाइन फिलॉसफी और डेक फॉर्म्स के हिसाब से ब्रिजेस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। कुछ छोटे छोटे ब्रिज भी होते हैं जिन्हें हम लोग कलवर्ट या फिर ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं अदर टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर पाइप कलवर्ट्स, आरसीसी स्लैब ऑन मेसनरी, कंक्रीट अबटमेंट एंड पियर्स विथ टोटल लेंथ लेस देन 6 मीटर यहाँ पे आते हैं। स्टोन स्लैब ऑन मेसनरी भी हो सकता है, जैसे आरसीसी स्लैब ऑन मेसनरी था, यहाँ पे स्टोन स्लैब हो सकता है। ओल्ड डेज में यूज होता था छोटे स्पैन्स के लिए, लेस देन 6 मीटर के जो स्पैन होते थे वहां पे यूज होता था। कंक्रीट अबटमेंट एंड पियर्स। बॉक्स कलवर्ट आज भी यूज होते हैं ड्रेनेज के लिए, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स के लिए। आरसीसी और मेसनरी आर्चेस ऑन मेसनरी और कंक्रीट अबटमेंट्स एंड पियर्स, ये टाइप्स हैं क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स के, जो कि हम लोग माइनर ब्रिज इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस क्या क्या होते हैं, आइए वन बाय वन देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस के अंदर फाउंडेशंस, जिसको हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, विंग्स एंड रिटर्न्स, प्रोटेक्शन वर्क्स, सुपर स्ट्रक्चर, अप्रोच रैंप्स, ब्रिज मिसलेनियस आइटम्स, ब्रिज बियरिंग्स एंड एक्सपांशन जॉइंट्स, वियरिंग कोड, सेफ्टी बैरियर्स, ब्रिज लाइटिंग, ड्रेनेज स्पॉट्स एक्सेट्रा। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस। अभी हम लोगों ने टाइप्स के बाद कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस देख लिया है। ये ड्राइंग है सेक्शन आपका राफ्ट फाउंडेशन बॉक्स सेल स्ट्रक्चर का। कुछ और ड्राइंग और पिक्चर्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ब्रिजेस को, उनके कंस्ट्रक्शन को। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं राफ्ट फाउंडेशन बॉक्स सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे किस तरीके से राफ्ट फाउंडेशन बॉक्स सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रिज का किया जा रहा है, ये जनरली बहुत कॉमनली यूज होता है। ये आप फोटो में, पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं। आइए कुछ और पिक्चर्स हम लोग देखते हैं। ओपन फाउंडेशन अबटमेंट के लिए ये ड्राइंग है, इसका सेक्शन वगैरह है इसमें। इसके लिए अब एक्चुअल साइट की फोटो आइए हम लोग देखते हैं। ये ओपन फाउंडेशन अबटमेंट पियर है, यहाँ आप देख सकते हैं साइट की ये फोटो आपके स्क्रीन पे है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज की, ओपन फाउंडेशन अबटमेंट या फिर पियर की ये फोटो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। आइए कुछ और पिक्चोरियल चीज़ें हम लोग देखेंगे ताकि हमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी नॉलेज हो और हमारा विजुअलाइजेशन अच्छे से हो सके और हम अच्छी तरीके से टाइप्स ऑफ ब्रिज को समझ सके। ये पाइल फाउंडेशन या फिर पियर फाउंडेशन का ड्राइंग, उसका सेक्शन एलिवेशन है।
आप यहाँ देख सकते हैं प्लान टॉप व्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पाइल्स हैं, 6 पाइल्स इन ए ग्रुप हैं। ये ग्रुप ऑफ पाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, सर्कुलर पाइल्स। ये पाइल कैप हो गया आपका, ये ऊपर वाला स्टेम हो गया, ये स्टेम बोलते हैं। आइए ड्राइंग के बाद हम लोग पाइल फाउंडेशन का पिक्चर भी देख लेते हैं। पाइल फाउंडेशन पियर, ये आपका पाइल फाउंडेशन पियर यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे कि ड्राइंग के प्लान पे दिख रहा था, वहां पे ड्राइंग में 6 नंबर ऑफ पाइल्स आर प्रोवाइडेड इन ए ग्रुप, 1 2 3 4 5 एंड इसके पीछे एक 6, ये आपका पाइल्स हो गया। और ये आपका पाइल कैप है, ये सब पाइल कैप है। ये जो दिख रहा है ये आपका पाइल कैप है, ये पाइल है, ये सिंगल पाइल है, सिंगल पाइल है। इसको 6 ग्रुप ऑफ पाइल्स को, 6 पाइल्स को यहाँ पे ग्रुप में प्रोवाइड किया गया है और ये आपकी पाइल का पाइल कैप हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और आपके कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत क्लियर हो रहे होंगे। आइए दूसरी ड्राइंग, दूसरे टाइप का फाउंडेशन देखते हैं हम लोग, वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन के ऊपर भी एक पिक्टोरियल वीडियो पिक्चर्स के साथ आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगी द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल के ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लेलिस्ट में। वहां से वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। वेल फाउंडेशन का कंप्लीट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वहां पे साइट के फोटोज भी हैं, उसमें ड्राइंग वगैरह भी है, उस वीडियो के अंदर आप देख के आइडिया ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी भी इमेज, वेल फाउंडेशन पियर फाउंडेशन का एक विजुअलाइजेशन देखते हैं कैसे होता है। ये वेल फाउंडेशन और इसके कंपोनेंट्स को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे पाइल में पाइल कैप प्रोवाइड करते थे हम लोग, वैसे ही यहाँ पे वेल फाउंडेशन के लिए वेल कैप भी प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका स्टेम है, इसके ऊपर आपका फाउंडेशन पूरा आके रेस्ट करेगा, पियर रेस्ट करेगा। ये टॉप प्लग, ये बॉटम प्लग, बीच में सैंड फिलिंग है आपकी, ये वेल स्टीनिंग की गई है। ये कटिंग एज हैं जो आपने, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो जानना है वेल फाउंडेशन का, तो आप ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है वेल फाउंडेशन के ऊपर इसी चैनल पे ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाएं और डिटेल में इसका नॉलेज ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेल फाउंडेशन का पियर एक्चुअल में देखने में कैसा लगता है। ये पिक्चर आपके सामने है, ये ब्रिज है, ये आप देख सकते हैं वेल फाउंडेशन का पियर इसमें दिख रहा है। जब आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल ड्राइंग से रिलेटेड आपको कंप्लीटली अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है, आपका कोई पैसा यहाँ पे नहीं लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस चैनल एंड आप टेक्निकली बहुत साउंड हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव टेक्निकल वेल रिसर्च्ड एंड कंसाइज थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं चैनल के ऊपर, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। एंड इफ यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, anyone can find this channel and these videos very helpful. So like the video, share the video and subscribe to our channel. Let's come to today's topic which is bridges, construction of bridges, type of bridges हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और फाउंडेशंस में हम लोग देख रहे हैं वेल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। वेल सिंकिंग और वेल फाउंडेशन पे वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हैं। सब स्ट्रक्चर में ब्रिजेस में सॉलिड टाइप पियर दिया जाता है, वॉल टाइप पियर दिया जाता है, हैमर हेड पियर दिया जाता है या फिर फ्रेम टाइप पियर प्रोवाइड किया जाता है जनरली। ये आपको वॉल टाइप पियर यहाँ पे दिख रहा है। ये जो पियर है जिसपे ब्रिज का डेक रेस्ट कर रहा है,
ये पियरिंग्स हो गई आपकी, ये आपका वॉल टाइप पियर है। ये आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि वॉल टाइप पियर क्या होता है। ये आपका हैमर हेड सर्कुलर पियर है। ये पिक्चर में आपको जो पियर दिख रहा है वो हैमर हेड सर्कुलर पियर है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये आपका फ्रेम टाइप पियर है। यहाँ पे कई पियर एक साथ दिख रहे हैं एक फ्रेम में, एक फुटिंग के जैसा, ये कंबाइंड फुटिंग टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका ट्रेस्टल या फिर फ्रेम टाइप पियर ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और सॉलिड टाइप पियर देख लेते हैं। दिस इज सॉलिड टाइप पियर। यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉलिड टाइप पियर प्रोवाइड किया गया है। जनरली पहले जो ओल्ड ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट हुए हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ये रेलवे के ऊपर, रेलवे लाइंस पे जनरली आपको मिल जाता है। जब नीचे आपके फील्ड्स वगैरह, खेत वगैरह आसपास आजू बाजू में होते हैं तो इस तरीके का आपको परमानेंट वे इसी के ऊपर से जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन स्पैन। ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर स्पैन के आधार पे कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। स्पैन का रेंज अगर 6 मीटर से ज़्यादा है और 10 मीटर से कम है तो हम लोग सॉलिड आरसीसी स्लैब प्रोवाइड करते हैं। अगर 10 मीटर से ज़्यादा है, 20 मीटर से कम है तो आरसीसी वॉइडेड स्लैब या फिर आरसीसी बीम्स यहाँ पे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। उसी तरीके से डिफरेंट स्पैन रेंज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि 20 मीटर से ज़्यादा, 25 मीटर से कम है तो आरसीसी या फिर पीएससी या फिर टी बीम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आइए ज़्यादा स्पैन में देखते हैं, जैसे कि स्पैन रेंज आपका देख लेते हैं। स्पैन इज ग्रेटर देन 35 मीटर एंड लेस देन 55 मीटर। यहाँ पे पीएससी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का बॉक्स गार्डर प्रीफर किया जाएगा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। उसी तरीके से अगर स्पैन और ज़्यादा है, 55 मीटर से ज़्यादा हो गया और 120 मीटर से कम है तो इस रेंज के स्पैन में जो कंस्ट्रक्शन होगा वो सेगमेंटल बॉक्स गर्डर प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से 120 मीटर से ज़्यादा है, 400 मीटर से कम है तो यहाँ पे केबल स्टेड यहाँ पे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होगा। अगर वेरी लार्ज स्पैन है, मोर देन 400 मीटर्स है तो फिर जनरली सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं और अभी आपके सामने स्क्रीन पे स्लैब कलवर्ट विथ पीसीसी अबटमेंट, स्लैब कलवर्ट पीसीसी अबटमेंट की ये कंप्लीट ड्राइंग है। इसमें आपको सेक्शंस भी दिख रहा है, इसमें आपको अलग अलग सेक्शन को कट करके दिखाया गया है। अब हम लोग इसका कुछ पिक्चर भी देख लेते हैं कि स्लैब कलवर्ट विथ पीसीसी अबेटमेंट कैसा देखने में लगता है। ये देखिए, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये सब मोस्ट कॉमनली आप जब भी हाईवे वगैरह पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है, बट हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम लोग इसको प्रैक्टिकल में अब देख रहे हैं तो हम लोगों को आइडिया हो रहा है कि कैसे कैसे ब्रिज का, माइनर ब्रिज हो या फिर मेजर ब्रिज हो, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंगल सेल बॉक्स कलवर्ट विथ अर्थ कुशन। यहाँ पे आपको सिंगल सेल बॉक्स कलवर्ट दिख रहा है। अभी हम लोग पिक्चर में भी देखेंगे कि सिंगल सेल और मल्टी सेल बॉक्स कलवर्ट क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं सिंगल सेल बॉक्स कलवर्ट विदाउट अर्थ कुशन इस ड्राइंग में दिखाया गया है। हम लोग देखेंगे इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया वास्तव में एक्चुअली ये कैसा दिखता है। ये आपका हो गया सिंगल सेल बॉक्स कलवर्ट। ये बहुत मोस्ट कॉमनली कंस्ट्रक्शन होता है, हर जगह आपको बॉक्स कलवर्ट देखने को मिल जाएगा। ये आपका सिंगल सेल हो गया और ये आपका डबल सेल हो गया या मल्टी सेल भी इसको कह सकते हैं। अगर ये एक या दो से ज़्यादा हो जाएगा मल्टी सेल में आ जाएगा। ये आपका डबल सेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल है, सिंगल सेल है, यहाँ पे आपका 1 2 डबल सेल बॉक्स कलवर्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग सिंगल पाइप कलवर्ट। ये आपका पाइप कलवर्ट, अभी जो
बॉक्स कलवर्ट देख रहे थे हम लोग, अब हम लोग पाइप कलवर्ट देखेंगे। यहाँ पे पाइप के जैसा सर्कुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा। ये उसकी ड्राइंग हो गई, उसकी डिटेल्स। और आप देखिए आप डबल पाइप कलवर्ट की ड्राइंग और उसकी डिटेल्स, एलिवेशन वगैरह, सेक्शंस काट के कैसे क्या है, ये पूरा डिटेल है। अब हम लोग इसको विजुअलाइज करते हैं। ये आपका हो गया सिंगल रो पाइप कलवर्ट, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। और ये मल्टी रो पाइप कलवर्ट, ये भी पाइप कलवर्ट ही है लेकिन मल्टी रो है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 रोज हो गए इसके, इसलिए इसको हम लोग मल्टी रो पाइप कलवर्ट बोलेंगे। और ये सिंगल रो पाइप कलवर्ट बोलेंगे। अब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पाइप के जैसा सर्कुलर शेप में जो होगा उसे पाइप कलवर्ट बोलेंगे, और स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में जो होगा विथ फिलेट एजेस एट टॉप, तो उसको हम लोग बॉक्स कलवर्ट के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आरसीसी टी बीम एंड स्लैब सुपर स्ट्रक्चर। अब आरसीसी टी बीम भी यूज होती है ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में, सुपर स्ट्रक्चर के लिए, स्लैब प्रोवाइड करने के लिए। उसको ये इसकी ड्राइंग है, डिटेलिंग है पूरा, इसका आपको सेक्शन भी काट के यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको देखेंगे फोटो में, पिक्चोरियल माध्यम से देखने पे हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका आरसीसी टी बीम हो गई एंड स्लैब सुपर स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आरसीसी टी बीम और स्लैब का सुपर स्ट्रक्चर कैसा देखने में होता है। ये आपका पीएससी टी बीम एंड स्लैब सुपर स्ट्रक्चर है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टी बीम एंड स्लैब सुपर स्ट्रक्चर की ये ड्राइंग है और उसकी डिटेलिंग है। ये सेक्शन हो गया आपका। अब ड्राइंग देखने के बाद आइए आप लोग इसको फोटो में देखिए, पिक्चर में देखिए कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टी बीम और स्लैब का सुपर स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आपकी प्री कास्ट बीम हो गई, ये आपका स्लैब का सुपर स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बॉक्स टाइप गर्डर सुपर स्ट्रक्चर की ड्राइंग है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी पूरी डिटेलिंग की हुई है। अब हम लोग बॉक्स टाइप गर्डर सुपर स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसा होता है। ये देखिए आप, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बॉक्स टाइप गर्डर सुपर स्ट्रक्चर। गर्डर उस वक्त प्रोवाइड किया जाता है जब स्पैन ज़्यादा हो जाता है। ये आपका कंस्ट्रक्शन साइट का फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैफोल्डिंग वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे आपका बॉक्स टाइप गर्डर यहाँ पे रखा हुआ दिख रहा है। I hope it is clear to you and you have some idea about it. Next is RCC voided slab superstructure. अब हम लोग देखेंगे RCC का reinforced सीमेंट कंक्रीट का voided slab superstructure। ये स्लैब है, डेफिनेटली इट इज सुपर स्ट्रक्चर होगा। अगर फुटिंग की बात होती तो वो सब स्ट्रक्चर में आ जाता, फाउंडेशन वगैरह। ये सुपर स्ट्रक्चर है तो स्लैब है। इसमें वॉइडेड मींस यहाँ पे आपको वॉइड, यहाँ देखिए आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं, इसके सेक्शन में डिटेलिंग में भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसको एक्चुअल में देखेंगे कि आरसीसी वॉइडेड या फिर पीएससी प्री स्ट्रेस कंक्रीट वॉइडेड स्लैब सुपर स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है। आइए देख लेते हैं। आरसीसी आर्च ब्रिज, ये आर्च दिख रही है आपको, ये आपका आरसीसी का आर्च ब्रिज हो गया। यहाँ पे देखिए मल्टी स्पैन है, मल्टी स्पैन आर्च है, मल्टी आर्च इसको बोल सकते हैं ब्रिज। ये भी पहले बहुत यूज होता था। ये आरसीसी का है, ये फोटो में आपको जो दिख रहा है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का ये ब्रिज है। यहाँ पे आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के देख लिया, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, उसके टाइप्स एंड बहुत सारे पिक्चर्स देखे जो कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट से लिए गए थे, और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डेफिनेटली ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, और आपने अगर एंड तक वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिला होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसी ही टेक्निकली साउंड वीडियोस द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इट विल रीच मैक्सिमम people of civil engineering background.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत,